तो भाई लोगों, सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के अलावा एक और रिटर्न हुआ सर्वाइवर सीरीज पर, आर ट्रुथ का। तो भाई सर्वाइवर सीरीज स्टार्ट होता है वुमेन्स वॉर गेम्स मैच के साथ, जिसे शुरुआत करती हैं बेकी लिंच और बेली। इस मैच को स्टार्ट करती हैं और एक एक करके सभी इस मैच में एंटर कर जाते हैं जैसे वॉर गेम्स का रूल है। और इस मैच में भाई काफी सारे ओएमजी मूवमेंट्स होते हैं और ये मैच भाई जब इतने सारे रेसलर्स आपस में लड़ेंगे तो देख के मजा तो आएगा। तो ये मैच भी भाई काफी बढ़िया होता है और वॉर गेम्स की शुरुआत के लिए एकदम सही। और काफी सारे स्पॉट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर आखिरकार एक दूसरे को दोस्त मानकर हग भी करती हैं एक दूसरे को। एट द एंड शार्लेट फ्लेयर स्पीयर के लिए जाती हैं लेकिन कायरी सेन को लगाने के लिए, लेकिन वहां पर बेली बीच में आ जाती है और वो कायरी सेन को हटाकर बेली उस स्पीयर को अपने ऊपर ले लेती है। यानी कि भाई बेली ने कायरी को बचाया यहाँ पर और बेली को लगता है फिर KO टीट्स और उसके साथ मैच हो जाता है खत्म। और बियंका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच और शॉर्ट्जी इस मैच को जीत जाती हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। खैर भाई, उसके बाद बैक स्टेज में रूफस चिप खाते हुए दिखाया जाता है ओटिस को और उन्हें तंग करने के लिए आ जाते हैं प्रिटी डडली और उनसे वो चिप्स जो है नीचे गिर जाती हैं। और तभी यहाँ पर एक बड़ा रिटर्न होता है भाई, बहुत बड़ा। आर ट्रुथ रिटर्न कर चुके हैं इतिहास के अनगिनत बार 24/7 चैंपियन। ये जॉन सीना से भी बड़े सुपरस्टार हैं अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो। और अगर तुम इन्हें नहीं जानते हो तो तुम्हें WWE को देखना ही नहीं चाहिए। तुम WWE देख ही क्यों रहे हो फिर। और उसके बाद आर ट्रुथ आने के बाद कहते हैं कि कहाँ है अकीरा टोजावा, मुझे उसका डांस देखना है। और अकीरा टोजावा अपना डांस दिखाते हैं और सब जो है पार्टी कर रहे होते हैं यहाँ। और उसके बाद जो है बैक स्टेज में सैमी ज़ेन और जे उसो आपस में बात करते हैं कि सैमी ज़ेन कहते हैं कि यहाँ पर जो है रैंडी ऑर्टन अभी तक नहीं आया है। और जे उसो कहते हैं कि वो क्यों आएगा हमारी मदद करने के लिए, हम ही वो हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर नहीं है। 2 साल पहले हम ही ने उसे मारकर यहाँ से भगाया था, हम ही तो वो हैं जिसकी वजह से वो 2 साल तक यहाँ से दूर रहा था। वो हमारी मदद करने क्यों ही आएगा, ये मेरी गलती है। जे उसो ऐसा कहते हैं लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमारे पास वॉर गेम्स मैच का एक्सपीरियंस है तो हम पूरी जान लगाएंगे वॉर गेम्स मैच में, रैंडी चाहे आए या ना। तो उसके बाद भाई शो पर मैच होता है गंथर वर्सेस द मिज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और फिर भाई द मिज की जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, जो पिछले 10 साल से पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी थी द मिज ने, और काफ़ी बढ़िया ये मैच देखने को मिलता है। और गंथर एक मोमेंट पर इस मैच में हारने वाले होते हैं क्योंकि द मिज 2 लो ब्लो लगाकर एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं द मिज गंथर को। और उसके बाद पिन करते हैं 1-2 और जैसे कहते हुए 2.5 के ऊपर उसने किक आउट कर दिया गंथर ने। और इसमें एक बार जो है द मिज लूचा मिज भी बन जाता है, लेकिन अंत में भाई गंथर एक पावर बॉम्ब और उसके बाद ऊपर से एक स्प्लैश लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और स्टिल हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हैं गंथर। और मैं जानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर के आने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये घटिया खबर है जिसने मैंने फैलाई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ब्रॉक लेसनर वगैरह नहीं आता है और गंथर जो है आराम से अपने टाइटल रेन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भाई एक छोटी सी कमर्शियल एड दिखाई जाती है जे उस और लिव मॉर्गन, और भाई लिव मॉर्गन क्या लग रही है। खैर बैक स्टेज में जो है जजमेंट डे की बातें सुनाई देती है हमें और जजमेंट डे को दिखाया जाता है और जजमेंट डे आपस में बात करी होती है कि जेडी का आज पहला जो है PPV इवेंट मैच है और वो भी मेन इवेंट। उसके बाद शो पर एक मैच होता है ड्रैगन ली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार और इसमें वही सब कुछ हुआ भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। काफ़ी बढ़िया मैच हमने देखने को मिला, लेकिन दिस इज़ ऑसम के जो नारे लग रहे थे पिछली तरफ से, जो रिकॉर्ड बनाया था ड्रैगन ली ने अपने मैचेस में, वो यहाँ पर शायद एक तरीके से टूट गया क्योंकि यहाँ पर ऐसे नारे मुझे तो नहीं सुने, तुम्हें सुनाई हो तो पता नहीं भाई। खैर इसमें एक OMG मूवमेंट ज़रूर था ड्रैगन ली की तरफ से। और उसके बाद एट दी एंड सैंटोस एस्कोबार जो है इस मैच को क्लियरली विन कर गए, क्योंकि यही होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर वो बुरे बने हैं तो उन्हें जीतना तो चाहिए ही था। तो सैंटोस एस्कोबार इस मैच को आसानी से जीत जाते। उसके बाद शो पर एक ऐसा मैच होता है जिसको मैं तो कहूँगा शो पर रखा ही क्यों था, रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच भाई इसकी प्रेडिक्शन सबसे आसान थी। इस मैच को इतना लंबा खींचकर सिर्फ हमें बोर किया गया। रिया रिप्ली इस मैच को आसानी से जीत जाती है भाई, कोई एफर्ट नहीं, कोई OMG मूवमेंट नहीं और खामखा इस मैच को जो है बेफालतू में 20 से 30 मिनट तक हमें दिखाया गया। बोर हो गया भाई देख देख के। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस बैक स्टेज में जे उसो और सैमी ज़ेन से बात करते हैं कि
मुझे आज कोई नहीं दिखा, यहाँ पर मैंने किसी को सुना भी नहीं। और जे उसको कहते हैं कि ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से यहाँ पर वो नहीं आया शायद। और कोडी रोड्स आकर समझाते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूर आएगा, मुझ पर भरोसा रखो। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद भाई आ चुका है मेन इवेंट टाइम, वो है मेंस वॉर गेम मैच, जिसमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है। तो सब लोग भाई अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो है अपनी एंट्रेंस नहीं करते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आते ही नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और फिन बैलर और सेथ रॉलिंस इस मैच को स्टार्ट करते हैं। और भाई फिन बैलर और सेथ रॉलिंस पहले से ही काफी एक दूसरे को जानते हैं, तो काफी इंटेंस शुरुआत देखने को मिलती है। और उसके बाद भाई क्योंकि एडवांटेज था जजमेंट डे के पास, तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से धो देते हैं वो लोग। लेकिन सेथ रॉलिंस भी लड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक एक करके जो है सारे जजमेंट डे के मेंबर और बाकी सब जो है आ जाते हैं बाहर, मैच के अंदर आ जाते हैं। और मैच जो है स्टार्ट हो ही जाता है अच्छे तरीके से। लास्ट में जो है डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, वो जब रिंग में आते हैं तो सब लोग बू ही करते हैं। और इस मैच में एक बार जो है डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर डबल चोक स्लैम लगाते हैं, डबल साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं इस मैच में। 3 बंदों को एक साथ, फोटो में देख सकते हो भाई तुम, कैसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उसके बाद एक हैवी रेजर्स एज लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट टेबल के आर पार सेथ रॉलिंस को। और अब जो है लास्ट एंटर का टाइम है, यानी कि रैंडी ऑर्टन का काउंटडाउन खत्म हो जाता है। लेकिन रैंडी ऑर्टन जो है वो रिटर्न यहाँ पर नहीं करते हैं, और अचानक से रिया रिफली आ जाती हैं अपना थीम सॉन्ग प्ले करके, मनी इन द बैंक लेकर कैश इन करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मौका है कैश इन के लिए। और जैसे ही वो टाइम्स कीपर्स एरिया में जाकर कैश इन करने को होती है, तभी अचानक से रैंडी ऑर्टन का थीम प्ले हो जाता है। और रैंडी ऑर्टन अपने स्वैग में भाई आ जाते हैं यहाँ पर, और वो रिंग के अंदर आते हैं, जेडी को बजाते हैं, बैलर को बजाते हैं, सबको बजाते हैं, पूरी जजमेंट डे को बजाते हैं। और फिर वो लास्ट में आपने आरकेओ के लिए जो है आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो मुड़ जाते हैं जे ऊसो के ऊपर, क्योंकि अब उन्हें जे ऊसो के ऊपर आरकेओ लगानी है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सब याद है, तुम ही ने मेरा कांड किया था, तुम्हारी वजह से मैं इतने दूर रहा। लेकिन जे ऊसो जो है पीछे से डेमियन प्रीस्ट अचानक से आकर अटैक करने लगते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन जे ऊसो सुपर किक लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट को, जिस वजह से रैंडी ऑर्टन अपना मन बदल लेते हैं और वो जे ऊसो का साथ देते हैं और पूरी जजमेंट डे को बजा देते हैं। एक सुपर आरकेओ देखने को मिलता है हमें इस मैच में। ऊपर से जो है जेडी को फेंक देते हैं सेथ और सैमी, और रैंडी ऑर्टन का आरकेओ लगा देते हैं। उसके बाद एक क्रॉस रोड्स और मैच जो है खत्म हो जाता है, और रैंडी ऑर्टन टीम इस मैच को जीत जाती है। और अब जो है सर्वाइवर सीरीज खत्म होने ही वाला है, लेकिन अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और सीएम पंक का यहाँ पर रिटर्न के साथ सर्वाइवर सीरीज खत्म हो जाता है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर के बाद जब सीएम पंक का रिटर्न हो रहा था, तो तुम देख सकते हो कि सेथ रॉलिंस क्या कर रहे हैं और रिया रिफली क्या कर रही हैं। तो भाई ये मतलब माहौल काफ़ी गर्मा हो चुका है कि सुपरस्टार्स को पसंद नहीं आया है सीएम पंक का वापस आना। और ये भाई कोई स्क्रिप्ट में नहीं है, ये जो चीज़ें इन्होंने की हैं ये स्क्रिप्ट में नहीं है, ये एक्चुअल में इन लोगों को पता नहीं था कि सीएम पंक आ रहे हैं। और रैंडी ऑर्टन जो है वो ऑफ एयर जाने के बाद सभी लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और ऐसे ही करके सारे सुपरस्टार्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच कहते हैं कि वो बंदा पहले अलग था और अब ये बंदा अलग है, चीज़ें बदल चुकी हैं और कंपनी बदल चुकी है, अब ये वो कंपनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। यानी कि वो सीएम पंक के बारे में कहते हैं कि सीएम पंक शायद बदल चुका है और इसलिए मैंने उसे बुलाया भी है। तो अभी अब पता नहीं कौन बदला है, क्या बदला है, लेकिन चीज़ें तो गड़बड़ा गई हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।